हैं साफ संदेश भारत। आगे आए संजीव जी बेनीवाल। विधायक जी आप पधारो, पधारो विधायक जी। स्वागत है आपका। सॉरी आप प्रधान जी अपने बलवान जी ब्रिगेडियर भी हमारे बीच में आए हैं। आप भी करते उधर पधारो सामने। ना एक ही बात बोलो, जिनमें तो जो थे बैठ के थे तीनों चारों जना सुना कि एसपी सिंह जी बैठे और संजीव जी बैठे। माने क्यों बैठ के संत के माने मारो थे सम्मान करके भेजो करे। बैठो 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 बात हो सामने। चलो चलो खड़े हो। अरे खड़े हो तो आप बैठो सही, प्लीज खड़े हो बैठो। मैं अपने बीच में नारायण से सुरेंद्र जी गोदारा समर्थन देने के लिए आए। वानी जी लाटारू पधारे, स्वागत है उनका पालिका से। सुरेंद्र जी गोदारा नारायण से पधारे हैं समर्थन देने के लिए। उनसे भी दो शब्द कहने के लिए निवेदन करूंगा। सबसे पहले तो जो मेरे पिता तुल्य 5 जो किसान भाई आमरण अनसर पर बैठे हैं उनको हाथ जोड़ के राम राम। पीछे हमारी माता बहने बैठी है उनको भी हाथ जोड़ के राम राम। और अमर सिंह ब्रांच के और भादरा विधानसभा क्षेत्र से 36 बिरादरी के सभी मेरे पिता तुल्य नौजवान साथी भाई किसानों को सबको सबसे पहले राम राम भाई। किसान एकता, किसान एकता। तो देसी भाषा में जो बात है वो मैं घर बता दी हूँ। गुरु में जो वक्ता जबकि बात की है वो सारा समझ में आ रही है और जो अपना मुद्दा है वो भी सारा है उनको समझ में आ रही है। तो मेन बात है किसान भाइयों थारों हाथ जोड़ के निवेदन वो है कि आपनो जो किसानों की जो लड़ाई है वह बहुत मजबूत लड़ाई लेके आप लड़ा रहे और अपनी लड़ाई है बिल्कुल आप जीतांगे इन कोई लड़ाई करूँ। लेकिन आप लड़ाई जब जीतांगे तो अपने संगठन में मजबूती होगी, सारा किसानों में एकता होगी। जब आप लड़ाई जीत लेंगे आप बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। भारत सरकार केंद्र सरकार से हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। कृषि कानून प्रधानमंत्री ने भी वापिस ले लिया किसानों के कहने से। तो ये तो रेगुलेशन का मामला है, ये तो बिल्कुल हल हो जाएगा अपना। लेकिन अपने को एकता करके संगठन में साथ रहना पड़ेगा और अपना साथ रहेगा तो बहुत जल्द ही जल्द इस समस्या का निस्तारण हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई। प्रमुख रोशन लाल जी करते पधारे। पवन धरा पर घोषणा जी, पवन धरा पर और ये भादरा की जो महापंचायत हो रही है इसमें पधारे हुए सभी किसान साथियों और मैं सभी किसान साथियों की तरफ से जो हमारे 5 साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये किसान की आवाज है और किसान की आवाज को उठाने वाला एक किसान ही है। आदरणीय मेरे पुत्र तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम इस मसले के लिए बैठा हुए हैं। ये मसला आज का नहीं है, ये बहुत लंबे समय का मसला है। मैं कोई अमर सिंह ब्रांच का किसान नहीं हूँ, मैं सिद्धू ब्रांच का किसान हूँ। लेकिन पीड़ा जो है वो अमर सिंह ब्रांच के किसान की है, वो सिद्धू ब्रांच के किसान की है। हम तो डूबे थे संग, लेकिन नहीं डूबे तुम्हारी को भी। मैं तो लड़ा ही मैं तो नहीं कर गया, लेकिन कर दिया थाने भी। और एक लड़ाई खातिर अपन एकजुट हो गए और लड़ना पड़ेगा। अगर अपन नहीं लड़ेगा और दूसरे मुंह कहीं ताकता रहेगा तो मेरे साथियों की मेरे लड़ों को नहीं। और रेगुलेशन जैसी बात है भाई, सारा खाना पर अध्यक्ष बना दिया, सारा खाना पर नुमाइंदा बना दिया, लेकिन पानी में रेगुलेशन की बात है, रेगुलेशन बनाने की बात है जब कोई कौन पूछे और कोई एक दो पर पूछो क्या प्रताप को गए हो गए महावीर क्यों गए हो गए बोले गया तो आपने जमाना खड़ा भापड़ी नहीं खोल दिया। वे बना के स्टार चेप के और रेगुलेशन है बीच के पानी लगाना है किसी ने रोड में खड़ा है आधी रात पानी बंद थे कुछ होगा नहीं थे एसी कमरे में बैठ के रेगुलेशन बना दो वो रेगुलेशन मानने मंजूर को नहीं। अगर वो रेगुलेशन रहेगा तो किसान मरेगा। अपना जो सिस्टम है वो जो पहले था अमर सिंह का उस हिसाब से अमर सिंह को पानी मिलना चाहिए,
पहले सिस्टम सिद्धू का था, उस हिसाब से सिद्धू को पानी मिलना चाहिए। अब जो लोग सिद्धू वाले को अमर सिंह के साथ लड़ा रही है, अमर सिंह वालों को सिद्धू के साथ लड़ा रही है, ऐसी लड़ाई आपको समझनी पड़ेगी। अगर हम नहीं समझेंगे तो किसान साथियों हमारा भला नहीं होगा। दूसरा बैठो डोकरो इके लगे खेत नोरा कटा खेत का देते इनके अभ्यास में। मेरी उम्र करीबन 60 साल हो गई और 60 साल में तो ग्रानी बेटा आकाश करा मार तो काल काल रहे 4 साल एक बंद हो गए। बाकी किसाने अभी तक कुछ नहीं मिला है। क्यों कर मिलो क्या आप सोच अपनी मारी है, आप सोचा को नहीं, आप अपनी बात करें क्या बोलो इसका। अगर आप अपनी बात का लड़ाई लड़ेगा तो निश्चित अपन लाभ मिलेगा। गंगानगर रोकसान हिमालय रोकसान पीछे भी लंबी लड़ाई लड़ी है और वह लड़ाई में भाजपा साल सारू दादा कुर्बानी रही है और पैरों का लड़ाई जीत के तीसरी विजय प्राप्त करी है। तो किसान साथियों आप सबसे संख्या में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से आगे कार्रवाई चलता रहेगा। जो हमारी कोर कमेटी है वो आदेश देगी, उस आदेश के अनुसार चलना है। उसके अलावा अपने को कोई एक कदम नहीं रखना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपनी कोर कमेटी है उसका ही आदेश बोलना है और शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। शांति व्यवस्था से अपने को काम करना है, अपने को किसी तरह से किसी के बहकाव में काम नहीं करना। जो कमेटी अपनी कहेगी उसके अनुसार करना है। और एक बात और है किसान साथियों, अपने क्षेत्र के बाद पानी की बात है, पानी की बात है ऐसी सिस्टम अनुसार बहुत फैल हो चुकी है। अभी तक एक तो काजल के ऊपर अपने राजस्थान सरकार को कोई बड़े नुमाइंदों को नहीं बेटा कि जाना जाओ धारी तो खरीद रहा है तो कुंटल तोड़ा गया 90 किलो तोड़ा है क्या बता दिया अपन 400 चल है अपन 400 चल लग रही है बैठे आते हैं अपनों आदमी को नहीं। तो मेरे सीनियर लोग बैठे हैं तो मेरी बात को ध्यान करें क्या बैठे भी अपनों आदमी होना चाहिए। पीछे पानी आना है राजस्थान में सिंध मुख्य दोनों में बड़े आदमी को नहीं आता है। अब मेरा समझ उगा रहा है कि बड़ा आदमी क्यों को नहीं। अब बात छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक तय नहीं करूंगा जब तक आपकी मनमानी करता रहेगा। मैं रात में थोड़े बताओ कि तो ही है थोड़े की तो ही है। तो मैं ज्यादा मेरी लंबी बात नहीं कहते हुए आप सब यहाँ आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरा निवेदन हो कोर कमेटी सीनियर साथियों से जो आमंत्रण पर लोग बैठे हैं, देखो आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पहले जमाना और था, उस टाइम आदमी की इम्यूनिटी सिस्टम और था। अब जो आपका जो ये आमंत्रण भूगोलता का जो फैसला है, मेरा आपसे निवेदन है सभी साथियों से सीनियर साथियों से इस पर आप पुनर्विचार करें और लंबी लड़ाई लड़े। हम साथ हैं, जबकि हम काश्तकार नहीं है आपके अमर सिंह के, लेकिन आपके कंधे से कंधा मिला चलेंगे। हमारे मेरे गांव परंपरा से हम सिंधु में काश्तकारी बहुत आए हैं और आपके यहाँ जैसे आते रहेंगे। लेकिन ये जो फैसला है इस पर आप विचार करें, मेरा आपसे निवेदन है। जय जवान जय किसान। हमारे बीच में संजीव जी आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा संजीव जी आप हमें संबोधित भी करें और इस समस्या का समाधान किस प्रकार से हो, समाधान की ओर रास्ता दिखाएं। आज के इस संघर्ष में बताने में सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों बंधुओं, ये लगातार तीसरा दिन यहाँ भारी संख्या में हम सब लोग सारे हमारे किसान भाई सिंचाई पानी के लिए बैठे हैं और सिंचाई के इस सिस्टम के बारे में हमारे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इस सिंचाई के बारे में हमारे किसान संगठनों से जुड़े हुए हमारे साथी बहुत से पुराने काश्तकार किसान बहुत ही शालीन तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से ये माइक की आवाज थोड़ी तेज करो भाई, आपको सारी बातें जो है विस्तार से बताई है। निश्चित तौर से एक समस्या कई बार पानी की कमी की, ऐसा नहीं है कि पहली बार, कभी कभार पानी की कमी की समस्या तो आ जाती है, लेकिन
ये जो हालात आज बने हुए हैं हमारे भादरा क्षेत्र के, चाहे वो सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली हो, चाहे वो हमारी अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे नोर फिल्टर हो, पिछले सालों से, पिछले समय से और अभी इस फसल के मौके पर जो वर्तमान में हालात पैदा हुए, इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हमारे जो एक रेगुलेशन हमारा इन दोनों नहरों का, दोनों तीनों प्रणालियों का जो वर्षों से चल रहा था, उस रेगुलेशन के साथ बड़े पैमाने पर उसके साथ छेड़खानी की गई। ये अधिकारियों की लापरवाही रही। मैं कल भी आपके बीच में आया था, मैंने ये निवेदन आपसे किया था कि इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से आज ये हालात पैदा हुए। हमारे रेगुलेशन के साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम ये रहा, एक तरफ 15 दिन पानी हमारे अमर सिंह सिस्टम में चलता था, फिर 15 दिन पानी सिद्धमुख सिस्टम में चलता था। एक सिस्टम हमारा एक सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था, उस व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम, उस व्यवस्था को छिन भिन करने का काम यहाँ के लापरवाह अधिकारियों द्वारा किया गया। और वो इसलिए किया गया क्योंकि ऐसे लापरवाही करने वाले अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। उन पर किसी तरह का अंकुश नहीं होने की वजह से आज वो बेलगाम होकर के काम कर रहे हैं। साथियों, सिंचाई की आज चाहे हमारी गेहूं की फसल हो, चने की फसल हो, ये पानी कड़ी मेहनत किसानों ने की, ये पानी हमें नहीं मिला, इस मौके का पानी नहीं मिला तो हमारी फसलें बर्बाद होने के कगार पर है। और ऐसी स्थिति में काश्तकार को सड़क के ऊपर धरने पर बैठना पड़े, सड़क जाम करने की नौबत आ जाए। और मैं हमारे 5 साथी जो कि इस मुद्दे को, इस समस्या को लेकर के भूख हड़ताल पर, अनशन पर जो बैठे हैं, इनका मैं पूरे इलाके की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस संघर्ष में आगे बढ़ करके अपना योगदान देते हुए इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का आप मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपको साधुवाद देते हैं। और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, कल भी मैं आपके बीच में आया था और आज मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में काश्तकार किसान भाई हमारी वाजिब मांग के लिए, हमारे पेट की लड़ाई के लिए हम इकट्ठे हमारे बीच में पधारे हैं। माताएं बहनें भी पधारी है, मातृ शक्ति भी पधारी है। तो इस संघर्ष में आपके इस बुलंद योगदान के लिए पूरे किसान भाइयों का मैं इस मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। क्योंकि ये लड़ाई, ये कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है किसान के हित की, ये लड़ाई है पेट की लड़ाई है, हमारे पेट का सवाल है, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। और मैं भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपके बीच में किसी राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से नहीं आया, मैं किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं कि मैं भी आपके बीच में किसान का बेटा हूं, एक किसान होने के नाते आपके बीच में, किसान की हैसियत से आपके बीच में आया। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि लगातार इस तरह से लगातार सड़क पर धरना, लगातार सड़क पे रास्ता जाम करना और इतना बड़ा एक जो है संघर्ष का बीड़ा यहाँ के किसान ने उठाया हुआ है। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है कि कल भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब को फोन किया था, आज भी हमारे साथियों ने कई जगह टेलीफोन, सब जगह वार्ताएं हुई है, लेकिन अभी तक भी कोई जिम्मेदार अधिकारी हमारे किसान की बात सुनने के लिए नहीं आया। इससे ये साबित होता है, ये इस बात का द्योतक है कि इस प्रशासन के काम पर कोई जू नहीं रह गई। इनको आना चाहिए था, वार्ता करनी चाहिए थी। आज कह रहे हैं कि बीबीएम की मीटिंग उदयपुर में बताई, गढ़ा बताई, आज मीटिंग चल रही है। एक बात तो आई समझ में कोई, बीबीएम की मीटिंग करे तो बड़ी गंगानगर मानगढ़ में कर ले और उदयपुर में गढ़ा तो मीटिंग रखी है यहाँ, क्यों है?
भाई एक बात बताओ, बीबीएमबी की मीटिंग है, मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग जो है, चलो चंडीगढ़ में हो जाए समझ में आवे, सर से हो जाए समझ में आवे, कोई बात नहीं, स्टेटा में तो बैठे हो जाओ, तुम बाकर जी यही बात होगी। अरे एक राजस्थान में मेंबर कोई, फिर दूसरी बात आके गंगानगर कर दो, हनुमानगढ़ कर दो, संभालपुर पर बीकानेर कर दो, उदयपुर में जाके मीटिंग करी, तो उदयपुर कौन से वार्ता करना बताओ। कार में बात करी साहब उदमन को जाके, कल वो मेरे साथ मीटिंग है, कल वहाँ वार्ता, तो मैं साहब मीटिंग नहीं हटे ही करवा दो यार, तो कोई हमारा ही 5 साथी जाके हाथा जोड़े तो कर ले यार, बेटे के बापू हमारी छोड़ो। उदयपुर बोलो, उदयपुर में भाई कृषि प्रधान एरिया तो बतावे, गंगानगर हनुमानगढ़ ने, हनुमानगढ़ गंगानगर कृषि प्रधान एरिया, चलो बात मान ली, उदयपुर में तो मीटिंग रखी है, घूमन की जगह है। अब बड़े घुमाई खतरा है इनको, मैंने मेरे को नहीं है विक्रम, अच्छा विक्रम भाई जी जो है मेरा बहुत पुराना साथी है, बहुत पुराना मित्र है, बहुत मेरे साझे रेड है, घुमाई के बारे में की दादा जाने मन तो मेरे को नहीं है, क्या मन तो घूमन आइडिया है, और उसके उदयपुर आगेपुर को बेरू मजबूत करा। अब आदमी विक्रम भाई जी सही है कि घूमन नहीं आइडिया, फिर तो नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन में बेरो पड़ गया, गंगानगर हनुमानगढ़ कर लियो यार मीटिंग, तो कम से कम अपन भेजा रामकिशन जी ने, सारण साहब ने, भाकर जी ने, 5 आदमी अपन भेजा, तो बात तो करा कम से कम। अब उदयपुर कर चुका, अपन उदयपुर पुगा इतने तो जो है ना करके तो काम सर जे वो लगभग, कद उदयपुर पुगा कद जाके आवा, कद गाँव वार्ता करा। तो मेरा निवेदन ये है कि मीटिंग, अब ये 8 दिन की कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग तो चलो चलती रहती है, कल भी हमारी वार्ता हुई, मैंने फोन किया शाम को लेट आवर्स में भी किया, तो उन्होंने कहा यही कहना था कि कल मीटिंग में हम 300 साढ़े 300 कुछ बताया शायद विक्रम जी के, पानी हमने मांगा एक्स्ट्रा, उसके लिए कोई निर्णय होगा, तो निर्णय हो के मेरे ख्याल में 2 बजे तक की होना, तो जो नहीं तो 2 से 4 मीटिंग है, हाँ जो भी है टाइम उसका 2 से 4 का है तो होना। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमने अभी मैं बाईपास पर थोड़ी सी देर रुक लो आओ, तो एक भाई बाजी मेरे को आयो, बोले थारो काम तो आज बढ़िया हो गयो, मके हो गयो, कहते जाओ तो आज थारो काम हो जाओ, बढ़िया हो जाओ, तो ठीक है बिल्कुल जो, तो मैं तो जानू को नहीं, मैं तो पहले ही कई बार बताई नहीं गया, 500-400 रुपया फोन रख, मोटा मोटा फोन है, हमारा पत्रकार बंधु लिए खड़े, आनो मोटा मोटा रखे कई छोरा, तो नौजवान हो गए भाज गए, बोले भाई जी थार लो तो आज ठीक हो गयो, ये ठीक हो गयो, तो भी मन दिखायो काट गई, MLA साहब लेटर लिखे प्रधानमंत्री जी ने, बतायो एक लिखे के अपने जल संसाधन मंत्री जी ने, दिल्ली केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी, एक और बतायो वो लेटर लिखे, 3 लेटर लिखे गया, वो ठीक हो गया काम, आज शायद पानी मिल जाए, बोली बहुत धन्यवाद यार, तो शुभ बोले तू पानी चाहिए मान तो यार, लेटर की कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब लेटर प्रधानमंत्री जी ने लिखे, अब वो लेटर कद तो पूछ है, और प्रधानमंत्री जी ने कद टाइम मिले, वो कद पे अधिकारी बना के रखेगा, MLA साहब लेटर कद बात बनेगी, आते सारी बात समझो। अब मोबाइल में गेल हूँ लेटर को गेल दियो, वो बलवान जी कर लो, वो घड़ी कह दो यार तन तो सारे दिन उल्टी बात करने की आदत पड़ गई, तू बात करने नहीं है भाई, लेटर तो सुनो लिखे, भाषा तो बहुत बड़ी है, पानी मांगे कोई बड़ी बात को नहीं, पर वो कद पे बांधेगा, कद पे वो दफ्तर में पूछेगा, कद पे अधिकारी रखेगा, अमर सिंह को बेरो पड़ेगा, खड़े पड़े और पड़े, ठीक है। तो मैं एक बात कह देता हूँ, मैं हमारे बहुत ही सम्मानीय हमारे MLA साहब को, हमारे आदरणीय MLA साहब को मैं एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि दिल्ली लेटर कब पहुंचेगा, कब बात बनेगी, आप एसओ गहलोत साहब की गोडे के पास बैठे हो, विधानसभा चलन लागी, गहलोत साहब के ठेकने बैठे हो, हरो सिंचाई मंत्री जी के ठेकने बैठे हो, हाउस में बैठे हो, तो बात करके देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको आप अदरवाइज मत लेना, आप भी बलवान जी इसको अदरवाइज लेंगे, आप इसको मजाक यूं सोचेगा मजाक करें, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं इनके बस की बात नहीं। डॉक्टर साहब जो एक्शन ऐसी, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, ये लापरवाही से ये लोग काम कर रहे हैं, ये इस मामले में बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है और इनके बस की बात भी नहीं। ये बात बननी है तो ये बात बनेगी सरकार लेवल की वार्ता हो, सरकार की वार्ता, गवर्नमेंट लेवल की वार्ता, या तो जल संसाधन मंत्री, यहाँ के जो सिंचाई मंत्री बोलते हैं, हरियाणा पंजाब, जो भी बात करनी होती है स्टेट लेवल पर अपनी वार्ता रखे, या मुख्यमंत्री जी से फोन करवा के उनसे अनुरोध करें कि हमारे किसान जो है, हमारी फसलें खराब हो रही है, तो कोई बात बढ़ सकती है, तो MLA साहब को बलवान जी आप सूचना दो, आज से विधानसभा भी नहीं है, छुट्टी है, तो फुर्सत में होगा, पर को कि अभी मुख्यमंत्री जी को
स्टेट लेवल की वार्ता सरकार की वार्ता करा दो तो पानी मिल जाएगा और किसानों की जो है फसल बच जाएगी। सवाल एक तो ये, और कोई इसमें किसी तरह का वो नहीं है कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई मंशा नहीं है हमारी। हम कहना चाहते हैं, हम तो हमारा जो ऐसा सुझाव है वो दे रहे हैं कि ऐसा यदि हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक बार जैसे शायद 2018 की बात होगी, मुझे जहां तक याद है, इसी फरवरी के महीने में कोई पानी के शेर का सवाल आ गया। पानी उस मौके पर हमें कहा गया, इतला मिली कि पानी नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा फसल तो बंदे की मुकुल फसल ही। डॉक्टर राम प्रताप जी मंत्री आ तो वे जिले का एमएलए अभी मटोरिया जी भी शायद आज आने वाले थे, फोन आया था थोड़ी देर पहले। हम लोग वहां गए, हमने डॉक्टर राम प्रताप जी से बात की तो डॉक्टर साहब बोले कि थारी बात तो ठीक है, पर भाई थाने सच्ची बात बता दूं कि वो शेर सार कोई कब्जा हो गयो थारो मार्च तक पूरा हो गयो के डके हो गयो। मैंने हिसाब किताब आवा कौन दादा बोलो थे, मेरा हाथ खड़े ज्यादा थे, मेरा भरोसा ना थे सीएम साहब मिल लो क्योंकि वो सीधा डॉक्टर साहब सीधी बात कहता। तो मैं चले गया सीएम साहब कने गया तो सीएम साहब मैंने बोले थाने 100 की तो दे दियो हनुमान के डाला है क्यों सिंचाई मंत्री तो ऊपर लई है। तो क्या थे वो किया आया हो ये मामले में बैठे डॉक्टर साहब बात करो। मैं के साहब बात तो आके डॉक्टर साहब ने भी बुला लिया। तो कहने का मतलब होगा डॉक्टर साहब आपकी स्थिति सपोज कही कि साहब वार्ता थे करो, सीएम साहब बात करो, कोई शेर कोई साहब है कोई और है तो बात करिए। पानी कुल मिला की बात है कि मुख्यमंत्री जी बात करी बहु आपको अनुरोध करो निवेदन करो ऐसा हिसाब किताब तो फेर कर लियो, कम ज्यादा है तो खड़ी फुर्सत में काट लियो मारो हिसाब किताब तो मुझे मारा मांगो तो एक बार मैंने पानी देके मेरी फसल बढ़े और पानी आयो। क्योंकि देखो भाई मैं अगर एक्शन ऐसी माथा फोड़ी करा पार पर पड़ा। अब ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आज यहाँ के एक्शन ऐसी या आप जो यूं कहते हो कि सिंचाई विभाग से हम बार बार वार्ता कर रहे हैं, इनमें दम नहीं है, इनसे बात बनने वाली नहीं है। एमएलए साहब को मैं पुनः जो है मैं कहना चाहूंगा, बलवान जी हमारे प्रधान जी बैठे हैं, इनके माध्यम से संदेश एमएलए साहब से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलकर के वहाँ दूसरे स्टेट में आप मुख्यमंत्री जी से वार्ता करवा के किसी तरह से भी हमें पानी दिलाएं ताकि इस किसान का भला हो सके और हमारी फसलों को बचाया जा सके। ये सबसे बड़ी बात सरकार लेवल की बात है। बाकी रही बात संघर्ष की, देखिए ये चीज अब जो हालात जिस तरह के बन गए, ये लगातार ये रेगुलेशन के साथ छेड़छाड़ लंबी नहीं चले क्योंकि एक दिन का काम नहीं है पानी, हमें किसान का पानी के बिना काम नहीं चलता। ये इसकी स्थिति बढ़नी चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन जिसको आप लोग लेकर के हम लोग चले हैं, किसान भाई चले हैं। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि व्यवस्था ठीक हो, आगे भी इस व्यवस्था में सुधार हो और इसमें चाहे हम अमर सिंह सिस्टम के काश्तकार हो, चाहे हमारे सिद्धमुख अभी रोशन जी बता रहे थे, बलवान जी भी उससे बिलोंग करते हैं, जो चाहे सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली के किसान हो चाहे नोर फिल्टर के भी किसान हो, सबको इकट्ठा होकर के हमें इस बात के लिए कुछ न कुछ वार्ता, कुछ न कुछ व्यवस्था और कुछ न कुछ मांग बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी कि भविष्य में इस जो है रेगुलेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो। जो निर्धारित रेगुलेशन जो बरसों से चला आ रहा है उस रेगुलेशन के मुताबिक पानी जितना आए हमारे हट्टा पानी हमें मिलता रहे। इसमें अकेला सवाल कोई अमर सिंह का भी नहीं है, अकेलों का कोई सवाल सिद्धमुख का अकेला नो फीडर का नहीं है। सभी काश्तकारों को हमको संगठित होकर के ये मानस सरकार को भी बनाना पड़ेगा, ये मांग हमें करनी पड़ेगी कि भविष्य में भी इस रेगुलेशन के साथ इसी तरह की कोई खिलवाड़ होगी तो यहाँ का किसान आंदोलन करेगा, यहाँ का किसान लड़ाई लड़ेगा। और जहाँ तक इस लड़ाई का सवाल है, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, विभिन्न जो है क्षेत्र से आए हुए हमारे साथी, बहुत ही पुराने साथी यहाँ बैठे हैं। इस नहरी विभाग की लड़ाई आपने लंबे समय तक लड़े हुए मैं देख रहा हूँ, ऐसे चेहरे बैठे हैं जिन्होंने लंबी लड़ाई पहले भी लड़ी है। इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं कहना चाहूंगा, तीनों महीने चाहे वो अमर सिंह के किसान हो, चाहे वो सिद्धमुख के किसान हो, नोर फिल्टर के किसान हो, मैं सबको कहना चाहूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम लोग केवल किसान की हैसियत से किसान मान करके हम इस लड़ाई को लड़े, इकट्ठा होकर के लड़े, ताकि जो एक संदेश तो सरकार चाहे किसी की भी बढ़े, सरकार का सवाल नहीं है, एक संदेश जाना चाहिए कि किसान का हमारा संगठन, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमने हमारा संगठन बनाया है और इस मजबूत संगठन के आधार पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि भविष्य में भी
हमारे आने वाले रेगुलेशन के साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं हो और हमें इस तरह से बार बार जो सड़क पर नहीं बैठना पड़े। और आज मजबूत संघर्ष आप कर रहे हो, मैं पुनः आपका अभिनंदन करते हुए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए ये बड़ी संख्या में आप पधारे हो। और किसान वो कम से कम मैं कहना चाहूंगा कि किसान बहुत कड़ी मेहनत करके, किसान मजबूती से मेहनत करके इस धरती से अन्न का उत्पादन करके पूरे देश का पेट भरता है। वो किसान सड़क पर आकर के इस तरह से लड़ाई को आगे बढ़ाएगा, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगा तो किसी में भी हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसान की बात को नकार सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।